तो हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जैसे कि मैंने आपको चार्ट पैटर्न के ऊपर 2 वीडियो बना के आपको अपलोड करके दी थी यूट्यूब पे। साथ ही साथ मैं कैंडल स्टिक के ऊपर भी मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैंने एक पार्ट में जितनी भी कैंडल्स मैंने पढ़ा के रखी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स है और वो सारी कौन सी कैंडल्स हैं, बुलिश कैंडल्स हैं दोस्तों। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको दूसरा पार्ट अपलोड करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या नाम है बेरिश कैंडल कौन-कौन सी होती हैं, उनका उनका मार्केट में कैसे रोल प्ले होता है, उनको कैसे हम पहचानेंगे और भी सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? अगर इसके पिछले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है, तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। अगर नहीं भी देखी है, तो इसको भी आप देखेंगे, तो भी आप इसको समझ जाएँगे इस वीडियो में, है ना? लेकिन अब बात यही रहेगी ना कि आप पिछला वीडियो देख के नहीं आए, तो हो सकता है कि थोड़े से डाउट होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में बेसिक से थोड़ा चीज़ें और भी मैं बताऊँगा, ठीक है? कैंडल्स और ओपन, लो, हाई ये सब मैं फिर से इस वीडियो में आपको बता दूँगा, ताकि कोई नया बंदा भी इस वीडियो को देख रहा हो, वो भी समझ सके इस वीडियो को अच्छे से, ईज़ी से। बस इतना याद रखिएगा, इस वीडियो में मैंने आपको बेरिश कैंडल्स के बारे में डिस्कस करूँगा, वही सारी बताऊँगा आपको कैंडल्स, ठीक है? कैंडल्स तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको केवल वही कैंडल बताऊँगा, जो यहाँ पर काम आएँगी मार्केट में और जो इसमें आप जब ट्रेड करेंगे, तब आपको मार्केट में वो कैंडल दिखनी चाहिए कि सर ने ये कैंडल पढ़ाई है, तो हमें ये कैंडल दिखी है, हमें इस पे कैसे ट्रेड करना है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या मतलब कि आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि बेरिश कैंडल कौन-कौन सी होती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना? तो चलिए लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं अगर लाइव चार्ट में मार्केट में आऊँगा, मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है यहाँ पर, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रैक्टिस करना चाहें तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कैंडल्स को मार्क करके उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ट्रेड करना चाहें तो एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सही होता है आपको ट्रेड करने के लिए, है ना? देखिएगा यहाँ पर मेरे पास क्या ओपन है, गोल्ड का चार्ट ओपन है। तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी कैंडल दिख रही है, इनको हम कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है? अब किसी भी कैंडल्स पे जाके मैं अपना कर्सर रखता हूँ तो यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ पर OHLC लिख के आता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको पहले बताता हूँ। यहाँ पर O का मतलब होता है ओपन, ठीक है? यहाँ O का मतलब होता है ओपन, यहाँ पर H का मतलब होता है हाई, ठीक है? यहाँ L का मतलब होता है लो, ठीक है ना? और यहाँ C का मतलब होता है क्लोज, ठीक है ना? किसी भी कैंडल्स का आपका ओपन भाव, क्लोज भाव जानना है, तो आप जाके उसके ऊपर कर्सर रखिए, तो यहाँ पर उसका ओपन भाव और क्लोज भाव सब निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना? अब देखिए कि यहाँ पर 2 तरह की कैंडल आपको देखने को मिली है, एक रेड है, एक ग्रीन कैंडल है, ठीक है? अगर कोई कैंडल अपने ओपन भाव से ऊपर की ओर बंद होती है, ठीक है? ऊपर की ओर बंद होती है, वो हमें ग्रीन कैंडल दिखाती है, ठीक है? वो हमें कौन सी कैंडल होती है? वो ग्रीन कैंडल होती है। यानी कि वो होती है हमारी बुलिश कैंडल, ये दर्शाती है कि यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है। अगर कोई कैंडल ओपन भाव से नीचे की ओर बंद होती है, ठीक है, जिसका ओपनिंग भाव ऊपर होता है और क्लोजिंग भाव नीचे होता है, ओपनिंग भाव से नीचे की बंद होती है, वो हमारी रेड कैंडल होती है, ठीक है? वो हमारी कौन सी कैंडल होती है? वो रेड कैंडल होती है। वो बेरिश को दर्शाती है, यानी मार्केट में गिरावट चल रही है, यानी कि सेलर हावी है मार्केट में, ठीक है? इस समय कंट्रोल किसके हाथ में? सेलर के हाथ में है। एक एग्जाम्पल देखेंगे, लाइव एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा चार्ट को जूम करते जाएंगे और अच्छे समझ में आएंगे। देखिएगा ये ग्रीन कैंडल है, इसका ओपन, ये ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये इसका ओपन भाव है, ये अपने ओपन भाव से ऊपर की ओर बंद हुई है, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी कैंडल है? ग्रीन कैंडल है, यानी कि ये हमारी बाइंग कैंडल है। वही यहाँ पर एक ये रेड कैंडल है, इसका ओपनिंग भाव ऊपर, नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है? तो ये हमारी कौन सी कैंडल है? मंदी कैंडल है, यानी कि रेड कैंडल है। सिंपल तरीके से ये बेरिशनेस को दर्शाती है। समझ में आया दोस्तों? अब कैंडल्स नई भी समझ में आई है तो आपको इस वीडियो में समझ में आ गई होगी। जो बंदा नया भी होगा वो भी आप वीडियो में समझ जाएगा कि कैंडल्स क्या होती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और भी चीज़ों को जानते हैं। देखिएगा, अगर कैंडल्स आपने पढ़ ली हैं, इसका ओपन भाव, क्लोज भाव पता चल गया है, क्या होता है जब मार्केट अपने ओपन भाव से ऊपर की ओर बंद हो, कैंडल जब ओपन भाव से ऊपर की ओर बंद होती है तो हमारी बाइंग की कैंडल होती है, यानी ग्रीन कैंडल होती है। वही नीचे की ओर अगर बंद होती है, आके नीचे की ओर क्लोजिंग होती है, तो हमारी रेड कैंडल होती है, ठीक है ना? इतना समझ में आया कि कैंडल्स क्या होती हैं? वीडियो में कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सबसे पहले। अब हम बात करेंगे बेरिश कैंडल। जैसे कि एक एक करके मैं सारी चीज़ों को डिस्कस करा था पिछली वीडियो में, इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा, है ना? आपको बस इतना याद रखना है कौन सी कैंडल कहाँ बनी है। अब जो बेरिश कैंडल है तो आपको ये याद रखना है, इनको हम रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड्स के अपोजिट में इनका डायरेक्शन स्टार्ट होता है, टारगेट मिलता है, ठीक है ना? हमने इनको नाम दिया है रिवर्सल कैंडल, एक तरीके से मैंने नाम दिया है और कुछ नहीं, मेरे अपना नाम का तरीका है, मैंने अपना नाम दिया रिवर्सल कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, रिवर्सल कैंडल, ठीक है?
तो सबसे पहले हम कैंडल्स पढ़ेंगे हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन का मतलब होता है एक लटका हुआ आदमी। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर कोई ऐसे आदमी है, अपने फांसी से ऐसे लटका हुआ है ऊपर की ओर, ठीक है, मान के चलिए, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, हैंगिंग मैन कैंडल। अब मुझे दिखती कैसे, पहले इसको बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक हैमर थी हमारी, एक हैमर की नामा ये थी कैंडल, ठीक है, एक हैमर के नामा कैंडल थी ऐसे, आप देख सकते होंगे, है ना। ठीक इसके ही नामा हमें हैंगिंग मैन कैंडल लिखने को मिलती है, सिंपल से। बस इतना याद रखना, जो हैमर कैंडल थी वो हमारी कहाँ बन रही थी, बॉटम पे बन रही थी, वो हमारी बॉटम पे बन रही थी, ये हमारी बनेगी टॉप पे जाके, तब हैंगिंग मैन कैंडल कराएगी, ठीक है, सिंपल सा याद आया। ये जब हैमर कैंडल हमारी कहाँ बन रही थी, नीचे बन रही थी, तो हमारी कौन सी कैंडल थी, वो हम उसको हैमर कैंडल कंसीडर करते थे। ये टॉप पे बनेगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हैंगिंग मैन कहेंगे। बस इतना याद रखिएगा, अगर ये कैंडल अगर रेड कलर के टॉप पे बनती है आके, रेड कलर की टॉप पे बनती है, रेड कलर के टॉप पे बनती है आके, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कैलर जो मैटर नहीं करता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर रेड कैंडल बन जाती है तो एक डबल कंफर्मेशन होता है कि इसके बाद गिरावट आने वाली है। अगर ग्रीन कैंडल बनती है, थोड़ी सी वीक कैंडल होगी, लेकिन उस पर रिस्क होकर हमें ट्रेड लेना होगा, उसमें थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन उस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर टारगेट मिल गया तो वो भी अच्छे तरीके से वर्क करती है। हैंगिंग मैन कैंडल एकदम हैमर के नाम दिखेगी और कुछ नहीं, हल्की सी वीक होगी तो भी चलेगी, ऐसी बात नहीं चलेगी, अगर ना भी होगी तो भी और स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है वो, ठीक है ना। अगर ये रेड कलर की कैंडल है तो अच्छी बात है, ग्रीन है तो भी अच्छी बात है, रेड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होती है। हैंगिंग मैन कैंडल होती है एक, हैंगिंग मैन यानी कि टॉप पे बने ये कैंडल आके तो ज़्यादा बेटर होती है। अब देखिएगा, टॉप पे हम बनेगी ये कैंडल, तभी हम लोग क्या सोचेंगे, बाइंग की सोचेंगे। एक हैंगिंग मैन कैंडल के नाम हमें कोई एग्जांपल दिख जाए, चलिए देखते हैं। ये कैंडल हम कंसीडर कर सकते हैं हैंगिंग मैन के नाम। यहाँ से मार्केट में अचानक से एक बाइंग आई, एक रेड कैंडल दिया, एक हैंगिंग मैन कैंडल बनाया, उसके नेक्स्ट कैंडल ने इसके लो भी नहीं तोड़ा है, यहाँ पर आके इस कैंडल ने इसका लो तोड़ा, हमने इस कैंडल पे एंट्री बनाई, हमने इस कैंडल पे अपनी एंट्री बनाई, इसका स्टॉप लॉस, इसके हाई का हमने स्टॉप लॉस रखा, मार्केट दो कैंडल के साथ, तीसरी कैंडल के साथ मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की, फिर मार्केट नीचे आया। हैंगिंग मैन का एकदम लाइव एग्जांपल आपको देके मैंने इस वीडियो में बताया, क्योंकि जितनी भी कैंडल मैं पढ़ा रहा हूँ उनका लाइव एग्जांपल देना ज़्यादा जरूरी होता है। पीपीटी से पढ़ा के मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा कि मैं पीपीटी से पढ़ा दूँ, आप देखते रह जाए कि सर ने तो पढ़ा दिया, कैंडल लाइव हमें दिखी नहीं रही, कैसे दिखती ग्रीन कैंडल कैसे नहीं दिखती है। एक हैंगिंग मैन के कैंडल का और एग्जाम्पल लेते हैं, रेड कैंडल बनती है यहाँ तो जरूर अच्छी बात है, यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग थी, एक यहाँ पर रेड कैंडल उसने ग्रीन मैन हैंगिंग मैन कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो तोड़ा, हमने इस कैंडल पे एंट्री बनाई, इसके वो हाई का स्टॉप लॉस रखा आपने, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, धड़ाम से मार्केट क्या आई, नीचे आई, फिर भी अगर ऊपर भी गई है उसके बाद भी मार्केट नीचे आई है, ठीक, कितनी देर होल्ड करोगे स्टॉक को, वन अपना अपना टारगेट आपको डिसाइड होना चाहिए 1:2 का, ये आपको मिलता है तुरंत मार्केट से बाहर निकलिए। ट्रेड को होल्ड करना, किसी भी ट्रेड में अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं आप और ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आप मार्केट से लॉस कट करके ही निकलेंगे, लॉस कट करके ही निकलेंगे, ठीक है। आपको अपना टारगेट अगर मिल गया है 1:2 का, तो अपना स्टॉप लॉस अदरवाइज टेल कीजिए, या तो क्या करिए, मार्केट से तुरंत एग्जिट लेके निकलिए। ज़्यादा लालच करेंगे तो मार्केट को पैसा दे के जाएंगे, पैसा लेके नहीं जा पाएंगे आप फिर, है ना। और लाइव एग्जांपल देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई अगर कैंडल देखने को मिल जाए, आप देखिएगा, प्रैक्टिस तो आप कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा कैंडल्स ढूंढेंगे प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपका कैंडल स्टिक पैटर्न जो है वो स्ट्रांग होगा आपका दोस्तों, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी कैंडल्स की बात करते हैं। देखिएगा, एक हमने पढ़ा था इन्वर्टेड हैमर, जैसे इसका उल्टा ही होता है शूटिंग स्टार। क्या होता है इसका, शूटिंग स्टार, टॉप पे ये बनेगी कैंडल, इतना याद रखिए, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, शूटिंग स्टार। अब ये कैंडल आपको रेड देखने को मिल जाए तो स्ट्रांग है, अच्छी खासी स्ट्रांग है, ग्रीन देखने को मिल जाए थोड़ी सी वीक कैंडल होगी, उसमें हमें थोड़ा सा समझ के ट्रेड लेना होगा, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शूटिंग स्टार कैंडल, आप सबके नोट्स बना के चलिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। अब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी, अगर आपकी रेड कैंडल है, जी रेड कैंडल है तो अच्छी बात है। अब एंट्री में इसमें कैसे प्लान करेंगे, इसके जब लो टूटेगा, इसका जब लो ब्रेक होगा तब हम इसके लो पे एंट्री लेंगे, जब इसके हम लो पे एंट्री लेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके हाई का रखेंगे, स्टॉप लॉस इसके हाई का रखेंगे, टारगेट के लिए अपना 1:2 देखेंगे सबसे पहले,
फिर 1:3 देखेंगे हैं। अपनी जितनी अगर जो रेड कैंडल टॉप पे बनी हुई दिखेगी, देखिए जितने मैं बेरिश कैंडल बता रहा हूँ वो आपको सारी टॉप पे बननी चाहिए, बॉटम पे बनती कोई मतलब नहीं बनता है, उसका नाम चेंज हो जाएगा फिर। शूटिंग स्टार कैंडल है हमारी टॉप पे देखने को मिलेगी, रेड कैंडल है तो वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल थोड़ी सी वीक कैंडल होगी, इसमें हमें थोड़ा सा देख ले के ट्रेड करना होगा, लो थोड़ा सा लो ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको लाइव एग्जांपल में समझते हैं शूटिंग स्टार की कैंडल को। यहाँ पर हमें 2-3 शूटिंग स्टार दिखी थी, एक परफेक्ट एग्जांपल आपको देखिए बताऊंगा जो एकदम परफेक्ट हो शूटिंग, ये है परफेक्ट एग्जांपल आपका, देखिएगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पर थोड़ी सी अप हुई थी, पहले तो डाउन थी, ओवरऑल इसका ट्रेंड क्या था, पहले डाउन था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अब यहाँ पर अप हुई, मार्केट थोड़ी सी उठने की कोशिश की, एक शूटिंग स्टार कैंडल दी, इसने इसका रेड कैंडल का इसका लो तोड़ा, मार्केट धड़ाम से नीचे आई। इसके हाई का हमने एसएल रखा, इसके जैसे इसने लो तोड़ा, हमने इस कैंडल पे मान के लिए एंट्री बनाई, उसके बाद मार्केट नीचे आई। ठीक है, ये नहीं देखने को एग्जाम्पल आपको परफेक्ट मिल रहा है तो दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, वो रेड कलर की कैंडल थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। चलिए एक ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं एक शूटिंग स्टार के नाम। मार्केट में सडनली एक बाइंग आती है, ठीक है, एक रेड कैंडल बनती है, शूटिंग स्टार कैंडल इसको हम बोलेंगे। देखिए शूटिंग स्टार के नाम ये दिख रही है, शूटिंग स्टार कैंडल। नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो तोड़ा, हमने इसके हाई का स्टॉप लॉस लेके हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, उसके बाद मार्केट रिवर्स करके आराम से नीचे गिरी, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पर आप बाय नहीं कर पाए, फिर यहाँ से सडनली एक मार्केट में बाइंग गई, एक यहाँ पर इसने हाई एक शूटिंग स्टार बनाया, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े कम थे। अगर मैं देखूँ यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ, थोड़ा सा देखें, यहाँ भी एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है मार्केट में, जहाँ पर हिट नहीं हुआ है, जहाँ हिट ना के बराबर है, शायद से हिट हो गया है यहाँ पर स्टॉप अपने। देखो यहाँ पर एंट्री तो मिली भी नहीं है, यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, शूटिंग स्टार तो बनाया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने इसने क्या किया, इसके लो ने तोड़ा, इस रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ा। अब हमने यहाँ पर इसका हाई का स्टॉप लॉस लेके एंट्री बनाई, मार्केट बूम करके नीचे आई, ठीक है। शूटिंग स्टार का एग्जांपल समझ आया कैसे दिखेगा, किस तरह की शूटिंग स्टार बनी कैंडल। यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्केट में एक बाइंग देखने को मिलती है, एक शूटिंग स्टार क्रिएट होती है, इसने इसका लो तोड़ा, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, मार्केट धड़ाम करके नीचे आई। कैंडल्स कौन कहता है मार्केट में कैंडल्स वर्क नहीं करती, सब कैंडल वर्क कर रही हैं यार, देखो यहाँ पर सारी की सारी कैंडल आपको देखने को मिलेंगी, सब काम कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और एग्जांपल चाहिए तो एक शूटिंग स्टार यहाँ पर ये बना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी आगे मैं बात करूँगा। आगे एक कैंडल आती है जो मोस्ट कॉमन कैंडल होती है, बस उसमें कलर आपको डिफाइन करना ज़्यादा बेटर रहेगा, इसमें करंट कलर आपको डिफाइन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए एक कैंडल होती है स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल बोलते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरह की दिखती है, इसकी जो बॉडी होती है वो बीच में होती है एकदम, इसकी जो बॉडी होती है वो एकदम बीच में होती है, इसकी विग ऊपर की दो गुनी बॉडी की और नीचे भी दो गुनी, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ये अगर बॉटम पे बन रही है ग्रीन कैंडल है तो हम लोग यहाँ पर बाइंग ही सोचेंगे, अगर ये टॉप पे बन रही है और रेड कैंडल है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या सोचेंगे, सेल ही सोचेंगे। ये दोनों कॉमन कैंडल है एक तरीके से। अगर ये बॉटम पे बन रही है ग्रीन कैंडल है, क्या बन रही है, बॉटम पे बन रही है ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बॉटम पे बन रही है, जब इसका हाई ब्रेक होगा हमने इसके स्टॉप लॉस लेंगे इसके लो का, इसका हाई ब्रेक होने पर हम लोग एंट्री बनाएंगे, क्योंकि स्पिनिंग टॉप कैंडल है ये, टॉप से जे मत समझिए कि ये टॉप पे ही बनेगी, स्पिनिंग बॉटम कैंडल भी बोल सकते हैं, स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बोल सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो। स्पिनिंग बॉटम तब बोलेंगे जब आके ये सपोर्ट लेवल पे कहीं बने, स्पिनिंग टॉप तब बोलेंगे जब आपके कहीं रेजिस्टेंस लेवल पे आके ये बने कैंडल। अगर ये टॉप पे बनती है, एक रेड कैंडल बनती है अच्छी खासी, तब हम सेल का सोचेंगे, सेल हम कब करेंगे, जब इसका लो ब्रेक होगा और इसके हाई का स्टॉप लॉस लेंगे, हम लोग इसके हाई का स्टॉप लॉस लेंगे, यहाँ पर इसका जब लो ब्रेक होगा हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, ठीक है। 1:2 का टारगेट सबसे पहला रहेगा, 1:3 का टारगेट नेक्स्ट रहेगा, स्टॉप लॉस टेल करने के बाद, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, दोनों को एग्जाम्पल एक लाइव एग्जाम्पल में हम समझेंगे। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, ये टॉप पे कैंडल बनी है, इसकी विग भी ऊपर भी दो गुनी है, नीचे भी दो गुनी है, थोड़ी सी माइनर ऊपर नीचे चलेगी और कुछ नहीं,
सिंपल सा। और जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा इस कैंडल्स को। यहाँ देखिए, स्पिनिंग टॉप कैंडल, इसने इसका लो तोड़ा, इस कैंडल में हमने एंट्री बनाई, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखा, मार्केट सडनली नीचे 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 आराम से 1:2 देखने को मिले होगा। मैं यहाँ पर आपको इजीली दिखा सकता हूँ स्टॉप लॉस का। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस। मान के चलिए इसने इसका लो तोड़ा, हमने यहाँ पर एंट्री बना ली, ठीक है ना। अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर अपना ऐसा रखा, ठीक है ना। कहाँ तक की मार्केट नीचे आई, ईजिली इस रेड कैंडल तक की भी इसने दिया है ना। 1:4 भी आपको देखने को यहाँ पर मिला है टारगेट, लेकिन आपने मान के चले 1:4 नहीं बुक कर पाए, है ना। तो थोड़ा सा भी कम बुक करेंगे तो यहाँ तक कि 1:3 तो मिल ही जाएगा आपको, सिंपल सा, ठीक है। अब देखते हैं, एक स्पिनिंग टॉप हो गया, एक स्पिनिंग बॉटम वाली कैंडल भी देख लेता हूँ। वो रेड कैंडल थी तभी हमने यहाँ पर ट्रेड लिया है दोस्तों, ठीक है। रेड कैंडल थी तो ज़्यादा अच्छे कैंडल अगर टॉप पे बनी स्प्रिंग का और रेड कैंडल बने बॉटम पे बनी तो ग्रीन कैंडल बने, तभी हम एक बाइंग की सोचेंगे। यहाँ पर मुझे एक अच्छी सी कैंडल दिख जाए स्पिनिंग बॉटम, जिसको हम बोलेंगे बॉटम, तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ इसे। तो चलिए, लाइव एग्जांपल में समझाने में मज़ा तो जरूर आता है भाई, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। एक कैंडल ये बनी है आपकी, इस सपोर्ट लेवल पे आके बनी है, पहले जो इसका सपोर्ट हुआ करता है, यहाँ पर एक कैंडल बनी, यहाँ पर देखिएगा, ये हैमर कैंडल नहीं कंसिडर करेंगे, इसके 2 गुना भी ऊपर 2 गुना नीचे, इस टेस्ट कैंडल इस ग्रीन कैंडल स्काई थोड़ा मार्केट घूम करके ऊपर। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा, एक एग्जांपल और देख लेंगे हम इसका फिर, अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगेगा तो, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगेगा, इसका लाइव एग्जाम्पल और देख लेंगे हम। एक कैंडल के 2-3 एग्जाम्पल तो आपको बताऊँ मैं कम से कम एटलीस्ट। टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा और अच्छा रहेगा मुझे भी। यहाँ से मैं टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, कोई कैंडल देखने को मिले। लाइव कैंडल में आपको दिखाना भले वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको नॉलेज मिलेगा इससे, कि लाइव चीज़ों पढ़ाना मार्केट में वो भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट तो होता ही है, साथ में चैलेंजिंग भी होता है आपको पढ़ाना एक तरीके से। एक कैंडल मिल जाए देखने को तो मेरी आंखों के सामने से निकल जाएगी, तो कितनी जल्दी जल्दी मैं चार्ट खिसका रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने दे दिया, एक एग्जांपल और दे दिया है। चलिए एक इसको ही ले सकते हैं हम लोग, एक इसको ले लेते हैं। इस सपोर्ट लेवल पे आके एक कैंडल बनती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसने इसका हाई तोड़ा, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, 1:2 टारगेट आराम से इजीली देखने को मिला है यहाँ पर। चलिए, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा है, स्टॉप लॉस यहाँ भी रखा है हमने, अगर स्टॉप लॉस हमने हटाया नहीं है अपना, है ना, तो ही मार्केट कहाँ गई, इसके बाद ऊपर ही गई है, ठीक है, ऊपर ही गई है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कैंडल के बारे में बताऊंगा। डोजी कैंडल आपको मैंने बताई थी एक, ठीक है। एक होती है ड्रैगन फ्लाई डोजी, जैसे इसकी एक बेरिस कैंडल आती है, इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रेव स्टोन डोजी। यहाँ पर मैं इसका भी नाम लिख दे रहा हूँ, ग्रेव स्टोन डोजी, ठीक है, डोजी कैंडल, ठीक है। अब ग्रेव स्टोन डोजी क्यों बोलते हैं इसको, देखिएगा, ये कुछ इस तरह से दिखती है आपको, ये ऐसे एकदम हल्की सी पतली, ठीक है ना, एकदम ऐसे है। इसकी विग बहुत लंबी होती है, इसकी जो बॉडी होती है बहुत पतली होती है, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर ये बेरिस कैंडल कंसीडर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बायर्स आए तो, लेकिन सेल्स इतनी ज़्यादा हाईवे में क्वांटिटी सेल की, मार्केट आपके नीचे ही बंद हुई ओवरऑल, बायर्स यहाँ जीत ही नहीं पाए, ठीक है। अब जब इसका लो ब्रेक होगा, जब इसका लो ब्रेक होगा, हम लोग एंट्री बनाएंगे शॉर्ट साइड में, यहाँ पर एंट्री बनाएंगे शॉर्ट साइड में, और इसका जब स्टॉप लॉस होगा वो तो बड़ा हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस इसका पहले तो आधा लेके चलेंगे, ठीक है ना, आधा लेके चलेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा इस तरह की कैंडल जब आप बनेंगे, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा एडजस्ट करके अपने रिस्क के अकॉर्डिंग सेट करें, वरना रूल्स तो ये कहता है कि आप स्टॉप लॉस इसके हाई कर लीजिए, ठीक है।
अगर आपको पहले कैपिटल को प्रोटेक्ट करके चलना है, अगर इसका कंफर्मेशन सही मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस आधा ले लीजिए, ज़्यादा सही है। क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, कभी कभार किस समय आप ट्रेड कर रहे हैं पता नहीं, आपको एक कैंडल आई, एक वीक मार के फिर नीचे चली गई, तो स्टॉप लॉस तो गया ना आपका, उसमें कितना दुख होता है मुझे पता है, ठीक है ना। तो चलिए इसको लाइव एग्जांपल में समझते हैं, एक ग्रेव स्टोन डोजी का एग्जांपल। ये हमारी भी एक टॉप पे देखने को मिलेगी कैंडल, ये भी हमारे कहाँ देखने को मिलेगी, टॉप पे देखने को मिलेगी। देखते हैं कोई कैंडल मिल जाए। चलिए एक एग्जांपल हमें यहाँ पर देखने को मिला, देखिएगा मार्केट यहाँ से सडनली थोड़ी सी नीचे आई, यहाँ से रिवर्स लेती, एक इसने कैंडल बनाई ग्रेविस्टन डोजिंग ने, इसका लो थोड़ा मार्केट कहाँ गई, नीचे आई, ठीक है। एकदम पतली सी बॉडी है इसकी, देखने को मिल रहा होगा आपको यहाँ पर, क्या है इसकी, एकदम पतली सी बॉडी है। और भी एग्जांपल देखेंगे तो पीछे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप की कैंडल्स थोड़ी कम बनती हैं, क्योंकि जब मार्केट में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है तब ज़्यादा जी मार्केट में ट्रेड होती हैं, ठीक है। ये थी कुछ कैंडल्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आगे थोड़ी सी एक दो कैंडल के बारे में और डिस्कस करूंगा मैं, जिसको आपको और अच्छे से समझना होगा। एंगल्फिंग कैंडल आपको मैंने बताई थी, इसमें है एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। देखिए ये किस तरह से बनेगी, ये यहाँ पर हमारी बनेगी आके, एक ग्रीन कैंडल बनती है मान के चलिए, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है जो इसको पूरा खत्म कर देती है, इसको बोलते हैं हम बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। एक होती है बेरिश हरामी कैंडल, दोनों को मैं एक साथ में पढ़ा देता हूँ, बेरिश हरामी कैंडल। ये कैंडल किस किस तरह दिखेगी, ये यहाँ पर मान के चलिए एक ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल, इसको मैं नाम दे रहा हूँ ग्रीन कैंडल, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जी। तो उसके बाद एक छोटी सी मदर, जो मदर बेबी कैंडल होती है वो बनी है, डेट सी छोटी सी। तब यहाँ पर हमें क्या करनी है, एक एंट्री की सोचनी है, शॉर्ट साइड की एंट्री, ये बेरिश सरामी कैंडल होगी। दोनों को लाइव एग्जांपल देख के मैं बताऊंगा कैसे बनेगी, ठीक है। जब इसका लो ब्रेक होगा तब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना, जब ट्रेड करेंगे। टॉप पे बननी चाहिए, इतना याद रखना। देखिएगा यहाँ पर आके एक बेरिश सरामिक कैंडल बन गई, यहाँ पर आई मार्केट, एक ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद इसके नीचे पूरी एक कैंडल बनी, ठीक है। उसके बाद इसका जब लो टूटा, हमने यहाँ पर एंट्री करने, मार्केट कहाँ गई, नीचे आई। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया इसमें, ठीक है। अब आता है एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल का एग्जांपल। एक कैंडल और यहाँ पर देख सकते हैं, बेरिश सरामिक कैंडल, थोड़ी सी मार्केट बाइंग आई, यहाँ पर एक कैंडल, इसके बाद इस रेड कैंडल छोटी सी बनी, उसके बाद मार्केट ने इसका लो तोड़ा, मार्केट कहाँ गई, नीचे आई, ठीक है। एक बेरिश एंगल्फिंग का एग्जाम्पल आपको मैं दे लूँ, यहाँ पर ही बेरिश एंगल्फिंग का एग्जाम्पल भी मुझे मिल गया। देखिए मार्केट में बाइंग ही चल रही थी, बाइंग ही चल रही है, यहाँ से बाइंग हुई, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ यहाँ तक की, ठीक है, छोटी सी। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, उसके बाद इतनी रेड कैंडल बनी, इसके बाद इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है ना। पूरी तरह से उसको अपने अंदर समा लिया। एक एग्जाम्पल इसका देता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है, क्योंकि लाइव एग्जाम्पल समझाना भी एक तरीके से। एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड कैंडल इसके अंदर पूरे अपने आप को समा लिया। अब इसका जब लो ब्रेक नहीं होगा तब तक कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस रेड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है, इस रेड कैंडल में हमने इस रेड कैंडल में इसका लो ब्रेक किया है, ठीक है। अभी भी हमें कंफर्मेशन अभी नहीं मिला, यहाँ से अगर हम इसका भी स्टॉप लॉस हिट कर रखेंगे तो हिट हो जाएगा, है ना। लेकिन स्टॉप लॉस हम रखेंगे प्रीवियस कैंडल्स का, कोशिश करेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक नहीं करती है, 2-3 कैंडल के बाद हाई ब्रेक करती है, तो स्टॉप लॉस हम थोड़ा ऊपर बढ़ा के रखेंगे। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, उसके बाद मार्केट में धड़ाम से नीचे आए, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी रिस्क लगेगा, देखिए जैसे जो कैंडल बनी एंगल पे, उसके बाद रेड कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक कर देती है, अच्छी बात है। अगर ब्रेक इतना टाइम लेती है इतना ब्रेक करने में, तो स्टॉप लॉस हमें थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट करना होगा पहला, ठीक है ना। एक लाइव एग्जांपल और देखते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो आपको तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स, एक एग्जांपल और ले लूँ बस, उसके बाद आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैंडलस्टिक का चार पैटर्न है ये सब खत्म हो जाएगा।
चलिए एक अच्छा एग्जांपल और मिल गया हमें। मार्केट ने बाइंग चल रही थी, एक ग्रीन कैंडल दी, उसके अंदर रेड कैंडल बनी, एकदम अच्छी सी ग्रीन रेड कैंडल। देखिएगा इसको, मैं मार्कर चला देता हूँ, दिखता नहीं है। कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, इस ग्रीन कैंडल को अंदर संभाल लिया। रेड कैंडल ने इसका लो तोड़ा, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, मार्केट धड़ाम से नीचे आई। ठीक है, इस वीक को छोड़ दीजिएगा, हमने इसके वीक के ऊपर रखा, हाई का स्टॉप लॉस यहाँ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करी, धड़ाम से नीचे आई। ठीक है, कितनी सारी मैंने कैंडल आपको पढ़ाई, जितनी भी सबका लाइव एग्जांपल आपको देके मैंने आपको बताया है। ठीक है, वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को मेरे लाइक फ्रेंड्स जरूर करिएगा। ठीक है, ये थी हमारी कुछ कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो, जिसको मैंने आपको बताया कि कैंडल स्टिक होती क्या है, मार्केट में किस तरह काम करती हैं, उनका लाइव एग्जांपल ही मैंने आपको दे के बताया कि मार्केट में लाइव एग्जांपल में कैसे काम करेंगे, है ना। तो आप जितना ज़्यादा हो सके इसको पढ़िए, लाइव मार्केट में इसको देखिए कि कैंडल्स वो हमें देखने को मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वो एक्चुअल में उनका टारगेट उतना हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको आप समझिए, है ना। और तब आप ट्रेड कीजिए, सारी कंफर्मेशन आप लीजिए जो मैंने कैंडल्स आपको पढ़ाई हैं, उसके बाद उसमें आप ट्रेड कीजिए। कैंडल्स बहुत सारी होती हैं, आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डेली बेसिस पे मार्केट आपको दिखाता है और जो दिखती हैं डेली बेसिस पे कैंडल, केवल उन पे ही आप काम करिए, उन पे ही आप ट्रेड भी कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बताऊंगा, जिनकी सहायता से आप अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।